नमस्कार मित्रों, गुरुसन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव आपको राजस्थान अध्ययन के लिए एक क्लास लेकर आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। हम राजस्थान अध्ययन में आधुनिक राजस्थान जीके के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें 1857 क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन और राजनीतिक जागरण, सहायक संधियां, कुछ इस तरह से अपने चैप्टर चल रहा था। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, राजस्थान में 1857 की क्रांति को लेकर। 1857 क्रांति से पहले राजस्थान में सहायक संधियां हुई। सहायक संधियों की हमने कल सामान्य से जानकारी की थी, उसके बाद में हम एक पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से उनको पढ़ेंगे। अब आज बात करते हैं 1857 की क्रांति। चैप्टर लेते हैं हम राजस्थान का आधुनिक इतिहास, राजस्थान का आधुनिक इतिहास, और उसमें लेते हैं हम 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम क्रांति की रूपरेखा बनाएं। अठारह सत्तावन क्रांति की योजना किसके द्वारा बनाएगी? 1857 क्रांति की योजना। तो इसकी योजना बनाने के लिए हम बात करेंगे अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापूराव। देखो, इनका संबंध है तो अपने कानपुर के एक नाना साहब थे, नाना साहब पेशवा। इनका वास्तविक नाम था दूदू पंत। वास्तविक नाम दूदू पंत। देखो, अंग्रेजों द्वारा जब इनकी पेंशन बंद कर दी गई तो इन्होंने अपने सहयोगी अजीमुल्ला खां व रंगोजी बापूराव के निर्देशन में इनको लंदन भेजा और जाकर उनसे कहा कि आप अपने पेंशन के लिए वहां चर्चा करना। जब इनकी बातें नहीं सुनी गई लंदन में, तो इन दोनों सहयोगियों द्वारा एक योजना बनाई गई अंग्रेजों के विरुद्ध में, जिस योजना के फलस्वरूप अपने राजस्थान में क्रांति होगी, जिसका नाम होगा 1857 की क्रांति। तो क्रांति की रूपरेखा बनाने वाले दो विद्वान है अपने सामने, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापूराव। इन्होंने योजना बनाई लंदन में। तो योजना स्थल पूछे आपसे, तो योजना स्थल है लंदन। इन्होंने जो तारीख निश्चित की, तो क्रांति के लिए तिथि निश्चित की इन्होंने क्रांति के लिए निश्चित तिथि थी 31 मई 1857। 31 मई 1857। इन दोनों सहयोगियों द्वारा एक योजना बनाएगी। तो योजना का स्थल पूछे तो लंदन है, और क्रांति के लिए निश्चित तिथि की बात की जाए तो निश्चित तिथि है 31 मई 1857। आगे हम बढ़े, इस योजना के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अपने इस 1857 क्रांति के प्रमुख विद्रोह की बातें करते हैं। 1857 का प्रथम विद्रोह है, 1857 क्रांति का प्रथम विद्रोह है। देखो, बंगाल में एक सैनिक छावनी है, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर सैनिक छावनी, बैरकपुर सैनिक छावनी। उस छावनी में 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था। बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट का सिपाही, 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही है, और उस सिपाही का नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे द्वारा सर्वप्रथम इसका विरोध किया गया इन अंग्रेजों की नीतियों का, और इनके फलस्वरूप ये 1857 क्रांति का पहला विद्रोह है। तो विरोध करने का जो कारण है, उस कारण की भी हम चर्चा करते हैं। विरोध का कारण क्या रहा? तो देखो, पहले सैनिकों को एक राइफल दी जाती थी, ब्राउन बेस। सैनिकों को एक राइफल दी जाती थी, बंदूक,
जिसका नाम था ब्राउन बेस। इसके स्थान पर उन दूसरी राइफल दी जाने लगी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। इस राइफल में जो आगामी हिस्सा था, जो अग्रभाग था, उसमें लगा होता था बेटा कारतूस। क्या लगा होता था? कारतूस। और कारतूस का जो आगे वाला हिस्सा है उसमें चर्बी होती थी, और वो चर्बी थी गाय व सूअर की। चर्बी किसकी थी? गाय और सूअर की चर्बी। जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों पर एक साथ आघात लगा, और इसके विरोध में आपके मंगल पांडे द्वारा सर्वप्रथम विरोध किया गया। पहला विरोध हम पढ़ते हैं मंगल पांडे के रूप में। अब हम आगे देखें इसके बारे में। तो इस पहले विरोध के परिणाम स्वरूप राजस्थान में नहीं बल्कि भारत की एक और छावनी है, मेरठ छावनी। मेरठ छावनी। मेरठ छावनी यूपी में है। यहां के सैनिकों द्वारा विरोध किया गया। सैनिकों द्वारा विरोध, और इन्हीं के द्वारा ही विद्रोह है। तो यह 1857 क्रांति का पहला विद्रोह कहलाता है, मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा। इनके द्वारा 10 मई को, जबकि अपनी निश्चित तिथि है 31 मई, 10 मई को क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। विद्रोह हो गया 1857 में। इन्हीं सैनिकों ने जाकर सबसे पहले अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में चुन लिया, तो नेतृत्व बनाया बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक है। अंतिम मुगल शासक। अंतिम मुगल शासक। हम जब पढ़ेंगे तो कहते हैं कि इस बहादुर शाह जफर को अपने मुल्क की 2 गज जमीन भी इसको नसीब नहीं हुई। अंग्रेजों द्वारा इसे हुमायूं के मकबरे से बंदी बनाकर रंगून जेल में डाल दिया गया था, वही इनकी मृत्यु हुई थी। तो नेतृत्वकर्ता बनाया गया बहादुर शाह जफर को। इनका प्रमुख सेनापति था सेनापति बख्त खां। इस प्रकार से पहला विरोध हुआ मंगल पांडे के रूप में, पहली बार विद्रोह हुआ मेरठ छावनी में। अब राजस्थान में इसके संदर्भ में बात करें तो क्रांति के लिए प्रचार प्रसार की जो भूमिका रही, अपने राजस्थान में इस घटना का कैसे पता चला? तो क्रांति का प्रचार प्रसार। तो देखो, इसके लिए जो तिथि थी उस तिथि का पता चला कि तिथि निश्चित है 31 मई 1857। ये इनके लिए निश्चित तिथि की गई। और इसके जो क्रांति के प्रचारक रूप में जो प्रतीक बनाए गए, उन प्रतीक चिन्हों में हम बात करेंगे रोटी और कमल का फूल। कमल का फूल। रोटी की बात करें तो हम निम्न वर्ग के लिए ले लेंगे इसका, निम्न वर्ग, और कमल के फूल की बात करेंगे तो उच्च वर्ग। दोनों वर्गों को इससे जोड़ दिया गया और गांव-गांव जाकर इस रोटी और कमल के फूल के माध्यम से क्रांति का प्रचार प्रसार किया गया। क्रांति का प्रचार प्रसार किया गया। और इस घटना की जानकारी किस प्रकार से क्रांति हो चुकी है, इस घटना की जानकारी अपने को मिलती है राजस्थान में। अपना जो एजीजी होता है सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनको मिली 19 मई को। कब मिली इनकी जानकारी? 19 मई को। एजीजी का उस समय स्थान था माउंट आबू। माउंट आबू जो मुख्यालय बना दिया गया था 1845 में, जबकि इनका दूसरा मुख्यालय था वो था बेटा अजमेर।
और अजमेर में इनको एजीजी के रूप में नियुक्त किया गया था 1832 में। तो इन सभी पर एक बार चर्चा करते हैं। ये अपनी सामान्य जानकारी कि अपने को इतनी तारीख को क्रांति करनी है, इसके लिए निश्चित तिथि ये मिली। सर्वप्रथम विरोध मंगल पांडे के रूप में हुआ, सर्वप्रथम विद्रोह है मेरठ छावनी में हुआ। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो प्रतीक के रूप में चुना गया रोटी और कमल का फूल। निम्न वर्ग के लिए रोटी और उच्च वर्ग के लिए कमल का फूल। इस प्रकार से अपने राजस्थान में क्रांति का प्रचार प्रसार हुआ और राजस्थान में इस क्रांति की घटनाओं की जानकारी एजीजी को प्राप्त होती है 19 मई को। और एजीजी का उस समय मुख्यालय निवास स्थान था माउंट आबू, 1845 में जो स्थापित किया गया था, जबकि पहला उनका निवास है अजमेर जो 1832 में हुआ था। अब हम इनको लेकर वापस बात करें एक बार। देखो, जब क्रांति हुई थी तो क्रांति की घटनाक्रम से पहले राजस्थान की स्थिति, क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति। राजस्थान में अपने उस समय जो किस प्रकार की प्रशासनिक स्थिति थी, इसको लेकर हम बात करते हैं। भारत में एक सर्वोच्च अधिकारी के रूप में गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल साहब थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। और बात करें हम आगे तो क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल था सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और बात करें तो उस समय राजस्थान में अनेक जो रियासतें थी, उन रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट को भी लेकर हम चर्चा करते हैं। तो रियासत, वहां का शासक और पॉलिटिकल एजेंट, इन पर भी हम चर्चा करते हैं। देखो बेटा, मेवाड़ का शासक है महाराणा स्वरूप सिंह। उसके बाद हम पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मेजर सावर्स। अगली बात करें हम मारवाड़ का शासक है महाराजा तख्त सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो है बेटा मैक मौसन। आगे बात करें कोटा की तो कोटा का शासक है राम सिंह। और यहां हम बात करें तो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टर। क्रांति के दौरान मैकमोसन और मेजर बटन की क्रांतिकारियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करें हम जयपुर के शासक को लेकर तो उस समय जयपुर के शासक है राम सिंह द्वितीय। और उस समय अपने पॉलिटिकल एजेंट है कर्नल ईडन। और बात करें हम भरतपुर के शासक हैं जसवंत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट हैं मॉरिसन। सिरोही की बात करें, सिरोही का शासक शिव सिंह।
और पॉलिटिकल एजेंट हैं जेडी हॉल। जेडी हॉल ये उस समय शासक, रियासत और वहां के पॉलिटिकल एजेंट की हमने चर्चा की। आगे हम बात करें एजीजी के पद को लेकर। एजीजी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, इससे पहले यह पद था राजपुताना रेजिडेंसी। राजपुताना रेजिडेंसी, इस पद की हम बात करते हैं तो देखो 1818 में जब सहायक संधियां की गई तो सहायक संधियों के दौरान उन पर नियंत्रण के लिए पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की। उन सभी पर अधिकार रखने के लिए राजपुताना रेजिडेंसी का एक पद नियुक्त किया गया चार्ल्स मेटकॉफ के निर्देशन में। तो पहला जो रेजिडेंसी था वो था मिस्टर ऑक्टरलोनी। मिस्टर ऑक्टरलोनी सर्वाधिक जो सहयोग रहा इनकी स्थापना के समय तो सहायक थे अपने लूथर। क्या हुआ? राजपुताना के रूप में हम बात करेंगे। 1818 में सर्वाधिक जो सहायक संधियों के रूप में हम बात कर रहे थे तो इनमें सहायक रहे थे अपने कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, और दूसरे व्यक्ति के रूप में सहायक इंपोर्टेंट थे चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ देखो यहां तक अपनी बात होगी थी, मतलब ये सहायक के रूप में ये रहे, जबकि इस पद पर सर्वप्रथम नियुक्त किया गया 1818 में डेविड ऑक्टरलोनी को। डेविड ऑक्टरलोनी को। नेक्स्ट 1832 की मैं बात करूं तो 1832 में इस पद को चेंज करके नाम दे दिया गया एजीजी। क्या नाम दिया गया? एजीजी। और पहला एजीजी बना मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट, और मिस्टर लॉकेट को पहला एजीजी बनाकर इसका कार्यालय बना दिया गया अजमेर। कार्यालय बनाया गया अजमेर। नेक्स्ट बात करें हम इस एजीजी के पद का गठन कार्य मिस्टर लॉकेट को पहला प्रथम एजीजी बनाया गया। तो मिस्टर लॉकेट है राजस्थान के प्रथम एजीजी। राजस्थान के प्रथम एजीजी। नेक्स्ट बात करें हम 1845 में इस एजीजी का मुख्यालय बदल दिया गया। एजीजी का मुख्यालय ये बनाया गया माउंट आबू में। माउंट आबू सिरोही में। आज भी वर्तमान में हम बात करें तो अपने राज्यपाल की भी इस प्रकार से दो जगह कार्यालय होते हैं। माउंट आबू था इनका ग्रीष्मकालीन और अजमेर में था शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो बार इस प्रकार से मुख्यालय बनाएंगे। जब 1857 की हम बात करेंगे तो 1857 क्रांति के समय एजीजी है सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इनको ये क्रांति की सूचना मिलती है यहीं पर माउंट आबू में। उसके बाद में इन्होंने अजमेर आकर क्रांति की बागडोर संभाली। तो देखो यहां तक रिपीट करते हैं इसको एक बार।
एजीजी की बात करें तो राजपुताना रेजिडेंसी के रूप में 1818 में सहायक संधियां करने के बाद में कर्नल जेम्सटोड और चार्ल्स मेटकॉप के सहयोग से सर्वाधिक रियासतों द्वारा अंग्रेजों के साथ यहां सहायक संधियां की गई। डेविड ऑक्टरलोनी को पहला रेजिडेंस बनाया गया। उसके बाद में 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी के स्थान पर एजीजी का गठन कर और मिस्टर लोकेट को राजस्थान का प्रथम एजीजी बनाया गया। आगे हम बात करें, इनका कार्यकाल अजमेर में बनाया गया और 1845 में इनका कार्यालय माउंट आबू में बदल दिया गया। अब ये दो प्रकार से शीतकालीन अवसर पर तो अपने अजमेर में और ग्रीष्मकालीन के समय माउंट आबू में। आगे हम बात करें तो 1857 में जब क्रांति हुई उस समय राजस्थान का एजीजी था सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो ये उस समय की राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता के दौरान स्थित अधिकारियों की चर्चा की हमने। अब क्रांति के दौरान अपनी सैनिक छावनियां, तो राजस्थान में क्रांति के दौरान छावनियां, क्रांति के समय सैनिक छावनियां, तो सैनिक छावनियां पता है सबको बेटा कितनी है? 6। उन 6 की बात कर लें हम। अजमेर में मुख्य छावनी थी बेटा जिसका नाम था नसीराबाद। नसीराबाद स्थित है अजमेर में और यहां पर क्रांति करने वाली जो बटालियन है उसका नाम है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस बटालियन द्वारा राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की जाती है। दूसरी की बात करें हम तो यहीं पर पास में है ब्यावर सैनिक छावनी, ये भी अजमेर में है। और यहां पर मेरवाड़ा बटालियन उस समय थी, मेरवाड़ा बटालियन। आगे हम बात करें एरनपुरा। एरनपुरा मारवाड़ रियासत की सैनिक छावनी है। वर्तमान में पाली में इसका मुख्यालय गठित था। यहां पर जोधपुर लीजन बटालियन थी, जोधपुर लीजन, और इनका सहयोग देने वाले सैनिक थे पूर्विया सैनिक। पूर्विया सैनिक। नेक्स्ट बात करें हम नीमच सैनिक छावनी। नीमच सैनिक छावनी, ये छावनी बोर्ड वर्तमान में पड़ता है बेटा एमपी में और उस समय भाग था मेवाड़ रियासत का। और यहां जो बटालियन नियुक्ति उनमें से इंपॉर्टेंट है एमबीसी, एमबीसी मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, जिसकी स्थापना की गई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1841 ईस्वी में। एमबीसी जो स्थापित की गई थी 1841 में और यह तैनात थी नीमच में। आगे हम बात करें तो अगली सैनिक छावनी यहीं पर है मेवाड़ रियासत में खेरवाड़ा। खेरवाड़ा यह वर्तमान उदयपुर में है। और उस समय रियासतों की बात की जाए तो मेवाड़ रियासत का भाग थी, मेवाड़ रियासत का भाग है। यहां पर भी एमबीसी यानी कि भील रेजिमेंट थी। नेक्स्ट आगे करें बात इनकी तो लास्ट सैनिक छावनी अपनी है उसका नाम है बेटा देवली। देवली सैनिक छावनी, ये टोंक में है।
नीमच के सैनिकों के सहयोग से यहाँ पर क्रांति की जाती है। तो राजस्थान में क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी, जिनमें से 4 सैनिक छावनियों में क्रांति की जाती है, नसीराबाद में, एरनपुरा में, नीमच में और देवली में। 2 सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई, तो वो है अपने ब्यावर और एक है अपने खेरवाड़ा। इन 2 सैनिक छावनियों में कोई क्रांति नहीं हुई। नेक्स्ट हम बात करें आगे। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति। और सबसे पहले हम बटालियन लेकर चुनते हैं। पहला 1 नंबर पे नसीराबाद सैनिक छावनी। नसीराबाद सैनिक छावनी। सभी सैनिक छावनियों में सबसे इंपॉर्टेंट सैनिक छावनी नसीराबाद है। नसीराबाद में राजस्थान में सबसे पहले सैनिक अपने 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, जिसको लेकर हम चर्चा करते। नसीराबाद सैनिक छावनी। नसीराबाद सैनिक छावनी है अजमेर में। यहां के सैनिकों द्वारा जहां जो तैनात बटालियन है, तो यहां जो बटालियन थी उसकी बदली की गई थी अजमेर में, और यहां जो बटालियन रखी गई थी जिसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इन्हीं के साथ एक और बटालियन थी 30वीं बंगाल पैदल सेना। इन बटालियनों से यहां के अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज अधिकारी है प्रिचार्ड, मेजर प्रिचार्ड, तो मेजर प्रिचार्ड द्वारा इनके हथियारों में कमी कर दी गई। हथियारों में कमी की गई और इन पर निगरानी रखने के लिए बंबई लॉन्सर्स एक बटालियन को तैनात किया गया। अब जब इनके साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है इन बटालियन के साथ, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक होते हैं जिनका नाम था बख्तावर सिंह। तो सैनिक था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के द्वारा मेजर पिचार से पूछा गया कि अपने इस प्रकार के भेदभाव बख्तावर सिंह द्वारा मेजर पिचार से पूछा गया कि हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों। जब पिचार द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, हम मेजर पिचार की बात करेंगे, तो यहां हम एक बुक्स की बात भी करेंगे, द म्यूटिनीज इन राजपुताना। इस पुस्तक की भी हम चर्चा करेंगे। जब पिचार्ड ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो इसी बख्तावर सिंह के निर्देशन में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इस बटालियन द्वारा 28 मई 1857 को अपने नसीराबाद में क्रांति की जाती है। नसीराबाद में क्रांति करके इन्होंने अंग्रेज अधिकारी न्यूब्री एवं स्पॉटिसवुड इनकी हत्या की।
इनकी हत्या की। एक और अंग्रेज अधिकारी है कर्नल पेनी, कर्नल पेनी, जो यहां से उस समय मारवाड़ जा रहा था, तो रास्ते में हृदयघात के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, हृदयघात के कारण मृत्यु। उसके बाद में यहां के जो सैनिक हैं 15वीं बंगाल नाइट इन्फेंट्री के, ये सैनिक चले जाते हैं दिल्ली। इन्होंने प्रस्थान कर लिया दिल्ली की ओर, और दिल्ली जाकर अपने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति करने का विचार करते हैं। अब सबसे बड़ी बात अपने सामने यह है कि यदि अपने नसीराबाद के सैनिक जो हैं दिल्ली ना जाकर यदि अजमेर पर अधिकार किया होता इन्होंने, तो इनके हाथ अजमेर का अपना सबसे बड़ा जो शस्त्रागार है इनके कब्जे में होता, और अपने सैनिक जो हथियार हैं या अपनी सैनिक शक्ति है उनमें ये वृद्धि कर सकते थे। तो सबसे पहले क्रांति कहां हुई? तो अजमेर में कौन सी बटालियन द्वारा की गई? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन द्वारा। क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कब हुई? 28 मई 1857 को। न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड का संबंध कहां से है? तो अपन बात करेंगे नसीराबाद सैनिक के छावनी से। और हृदयघात के कारण मृत्यु होने वाला अपना यहाँ का अंग्रेज अधिकारी है कर्नल पेनी। तो ये हमने बात की, प्रमुख सैनिक की बात की हमने। तो प्रमुख सैनिक है अपने बख्तावर सिंह, और अंग्रेज अधिकारी है पिचार्ड। तो इनके साथ अपनी पहली बात की हमने नसीराबाद सैनिक छावनी की। अगली हम बात करें कि राजस्थान में निश्चित तिथि के दिन यानी कि 31 मई 1857 को, 31 मई 1857 को निश्चित तिथि के दिन कहां क्रांति हुई? निश्चित समय पर क्रांति। तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में इस दिन जो तारीख थी निश्चित थी, उस दिन क्रांति कहां होती है? तो इस दिन इसी तारीख को अपने राजस्थान में क्रांति होती है भरतपुर में। कौन सी रियासत में? भरतपुर रियासत में। भरतपुर रियासत का उस समय शासक था जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। और बात करें हम इसकी, तो यहां का पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिसन, और मॉरिसन यहां क्रांति होने पर यहां से आगरा चला जाता है। कौन से दुर्ग में जाकर शरण लेता है? आगरा दुर्ग में। और यहां क्रांति की जाती है गुर्जर एवं मेवाड़ द्वारा, गुर्जर एवं मेवाड़ द्वारा यहां क्रांति की जाती है। ये अपने आज की क्लास के महत्वपूर्ण टॉपिक थे। यहां तक हमने बात की है। अजमेर में पढ़ा हमने, अजमेर की नसीराबाद छावनी को पढ़ा। उसके बाद में हमने निश्चित तिथि के दिन पढ़ा कि राजस्थान में निश्चित तिथि के दिन कहां क्रांति की गई। तो भरतपुर रियासत में क्रांति हुई, और भरतपुर का शासक उस समय था जसवंत सिंह। वहां का पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिसन, और मॉरिसन ने उस समय क्रांति के दौरान शरण लिया आगरा में जाकर, और यहाँ पर गुर्जर व मेवाड़ द्वारा क्रांति की जाती है। और उसके लिए तारीख निश्चित तिथि थी 31 मई 1857। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में अगले पार्ट 2 में हम इस क्रांति को लेकर हम और बात करेंगे। देवली, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, इन सैनिक छावनी पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी का।